परमात्मा को सर्वत्र, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्वात्मा देखने वाला मनुष्य माया, मोह, ममता, संकीर्णता, अनुदारता, कुविचार एवं कुकर्मों की अग्नि में झुलसने से बच जाता है और हर घड़ी परमात्मा के दर्शन करने के परमानंद सुख में निमग्न रहता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम गायत्री की 24 शिक्षाएं। पुस्तक परिचय। गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है। इसी के साथ वह सबसे अधिक परिणाम उत्पन्न करने वाला मंत्र भी है, क्योंकि यदि इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर में निहित शिक्षाओं को जीवन में क्रियान्वित कर लिया जाए तो वह जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर देती है। धीरे धीरे मनुष्य निकृष्ट से महान बनता चला जाता है और उसका जीवन स्वर्गीय आनंद से भर जाता है। उसके चारों ओर केवल सुख और समृद्धि ही निवास करती है और दुख उसके पास भटकते भी नहीं। गायत्री मंत्र द्वारा दी गई व्यवहारिक शिक्षाएं जो जीवन को सफल, संतुष्ट और सुखी बनाकर धरती पर ही हमें स्वर्ग की अनुभूति प्रदान करती हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य है अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करने का प्रयत्न करता रहे। ईश्वर से प्राप्त शक्ति का प्रयोग बुराइयों से लड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने में ही करना चाहिए। धन उपार्जन का प्रयोजन है अपने तथा दूसरों के उचित अभावों तथा सांसारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना। कठिन समय में भी प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हुए कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए। नारी सम्मान की अभिवृद्धि द्वारा ही लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है। प्राकृतिक जीवन ही स्वास्थ्य को सुरक्षित एवं उन्नत बनाने का राजमार्ग है। हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। आवेश की उत्तेजना से नहीं, विवेक और दूरदर्शिता के आधार पर हमें अपनी विचारधारा और कार्य प्रणाली चलानी चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, तब वे हमारे सच्चे मित्र की तरह ही उपयोगी होंगी। हमें बाहर और भीतर से स्वच्छ और पवित्र होकर रहना चाहिए। हमें दूसरों को सुख देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे दुख स्वतः नष्ट हो जाएंगे। अपनी सर्वांगीण उन्नति के लिए हमें अपने 8 बलों को बढ़ाना चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापी है, अतः उसके नियम और न्याय का ध्यान करते हुए सत्पथ पर चलना चाहिए। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। जीवन को इस प्रकार बिताएं जिससे मृत्यु के समय पश्चाताप न हो। धर्म ही हमारे प्रत्येक कर्म का आधार होना चाहिए। हम निरर्थक आदतों के शिकार बनकर अपना समय, धन और स्वास्थ्य बर्बाद न करें। हम सदैव बुराई से सावधान रहें और संघर्ष करें। हम दूसरों के प्रति उदार बने और उनकी भूलों और कमियों को सदा भूलते चलें। अच्छे विचारों का चिंतन और मनन करते रहें और अपने अंदर की मलिनता को साफ करते रहें। हमें आत्मसम्मान की रक्षा और आत्महनन की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े त्याग करने में भी झिझकना नहीं चाहिए। हमें अधिकारों की मांग कम रखते हुए कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। पुस्तक के कुछ अंश। परमात्मा का वैदिक नाम ओम है। यह ओम तीनों लोकों में व्याप्त है। भुः पृथ्वी, भुवः पाताल और स्वः स्वर्ग। यह तीनों ही लोक परमात्मा से परिपूर्ण है। भुः शरीर, भुवः संसार और स्वः आत्मा। यह तीनों परमात्मा के क्रीड़ा स्थल हैं। इन सभी स्थलों को, निखिल विश्व को परमात्मा का विराट रूप समझना चाहिए। ओम भू भुवः स्वः का
तत्व ज्ञान समझ लेने वाला ब्रह्म ज्ञानी एक प्रकार से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को भूसुर कहा जाता है। भूसुर का अर्थ होता है पृथ्वी का देवता। देवता वह जो दे, जैसे भूखे व्यक्तियों को देखकर सहृदय धनी व्यक्ति उसे धन दान दिए बिना रह नहीं सकते हैं, उसी तरह अविद्या के अंधकार में भटकते हुए जन समूह को ब्राह्मण अपनी सद्ज्ञान संपदा से लाभ पहुंचाते हैं। यह ब्राह्मण की आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी कसौटी यह है कि हम दूसरों से जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही आचरण स्वयं भी दूसरों के साथ करें। दुनिया कुएं की आवाज की तरह है। कुएं में मुंह करके जैसी वाणी हम बोलेंगे वैसे ही बदले में प्रतिध्वनि दूसरी ओर से आएगी। कठिन समय में मनुष्य के 4 साथी हैं: विवेक, धैर्य, साहस, प्रयत्न। इन चारों को मजबूती से पकड़े रहने पर बुरे दिन धीरे धीरे निकल जाते हैं और वे जाते समय अनेक अनुभवों, गुणों, योग्यताओं तथा शक्तियों का उपहार दे जाते हैं। जीवन एक अभिनय है और मृत्यु उसका पटाक्षेप है। इस अभिनय को हमें इस प्रकार करना चाहिए जिससे दूसरों की प्रसन्नता बढ़े और अपनी प्रशंसा हो।